नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान के एक नेता भारत को लेकर एक बार फिर से गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। उनके बिगड़े बोल की बात करेंगे। पाकिस्तान के एक नेता ने भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तान के नेता ने खुद को बांग्लादेश का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश की है। जी हां, पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी यानी कि PMLN के नेता कामरान सईद उस्मानी, उन्होंने बांग्लादेश के सहारे भारत को एक बार फिर से धमकी दी है और एक बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। और इस वीडियो में कामरान ने बांग्लादेश का साथ देने का दावा किया। लेकिन समझिए, ये बांग्लादेश के भरोसे या बांग्लादेश के कंधे का इस्तेमाल करके भारत को किस तरह से यहां पर धमकाते हुए नजर आते हैं। उस्मानी का वीडियो जो सामने आया, उसमें उस्मानी दावा कर रहा है कि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उस्मान हादी है। उन्होंने बांग्लादेश को बुरी स्थिति के लिए भारत के प्रति झुकाव रखने वालों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर किसी ने बांग्लादेश की स्वायत्ता पर हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा। आपको सुनाते हैं क्या कहना है उसका। कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते। चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बच्चा बच्चा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पर भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पर डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। तो आपने सुना कामरान उस्मानी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के किसी नेता ने भारत के खिलाफ बयानबाजी दी हो, जहर उगला हो और लोगों को भड़काने का काम किया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के CDF मुनीर समेत कई नेता और मंत्री भारत पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश पिछले लंबे समय से दंगों की आग में झुलस रहा है। पिछले दिनों छात्र नेता रहे उस्मान हादी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। खबरों की माने तो हादी की मौत के बाद में बांग्लादेश में सक्रिय ISI के एजेंट्स ने दंगों को भड़काया। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी ये सामने आई थी कि उस्मान हादी की जब मौत हुई और उसके बाद में जो बवाल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब बड़ी रिपोर्ट्स, अलग अलग जांच रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि बांग्लादेश में ISI के एजेंट्स बड़े स्तर पर सक्रिय हैं और ये जो हिंसा की आग भड़की, उसमें उस हिंसा की आग को भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि ISI के एजेंट्स ही रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस्मान हादी कौन था। उस्मान हादी दरअसल पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उग्र छात्र आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहा। वो शेख हसीना के विरोधी इंकलाब मंच का सदस्य भी था और फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार भी। अब उस्मान हादी ढाका में 8 सीटों से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रचार कर रहे थे। यूनिस सरकार ने इंकलाब मंच को भंग कर दिया और चुनाव लड़ने पर बाकायदा रोक लगा दी। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बाद भारत विरोधी प्रदर्शन भी जमकर हुए। दंगाइयों ने बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों प्रोथोम ओलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। तो ये समझा जाए कि बांग्लादेश के हालात और पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के नेता किस तरह से अब इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जहां पर लोगों को भड़काया जाए। इसका एक एक पहलू हम आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे PMLN के ये नेता आखिर किस तरह से भड़काने की और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले कई बड़े सवाल हैं लोगों के मन में। क्या PMLN नेता की धमकी ही पाक सरकार का बयान है? क्या शहबाज सरकार बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहती है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में दंगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है? ये वो तमाम बड़े ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं और एक बार फिर से PMLN की साजिश के साथ और इस बयान के साथ में
कई और बड़े बिंदु जो हैं वो सामने खड़े होते हैं। करेंगे चर्चा, मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीव मालिक जी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्टेड हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी कनेक्ट हो रही हैं, विदेश मामलों की जानकार। और पीएमएलएन की नेता उज़मा करदार मेरे साथ में कनेक्ट हैं पाकिस्तान से, और जल्द ही मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार भी कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस पूरी चर्चा की शुरुआत उज़मा करदार आप ही से समझने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि पीएमएलएन की आपका प्रतिनिधित्व आप करती हैं और आप ही के एक नेता की तरफ से ये भड़काने वाली बातें सामने आई हैं, और ऐसा कई जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के इन दंगों का इस्तेमाल करना चाहता है भारत के खिलाफ। देखिए, जो ये मुझे इस वक्त बात की है, ये पूरी दुनिया जो है वो देख रही है और पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ेह हो गया है कि आप हर मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। आपने हसीना वाजिद के जो जबरदस्ती धोस और जबरदस्ती से उसकी हुकूमत को चलवाया, तो जो लोग थे वो आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। अब उस्मान हादी कौन था? उस्मान हादी एक स्टूडेंट लीडर था जो कि फ्रीडम फाइटर था, और उसने उसकी बड़ी काविश थी, और जिसकी वजह से आज बांग्लादेश जो है वो आपकी जो एक आपने वहां पे डेरे डाले हुए थे ना, उससे वो आजाद हो गया है। आपका ये पुराना वतीरा है कि आप जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो आप चुन चुन कर आप लोगों को मर्डर करवाते हैं। बुरहान वानी जो था वो कौन था? वो भी एक स्टूडेंट लीडर था कश्मीर का, और वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था। जब आपने देखा कि ये तो लोग इसके पीछे चल पड़े हैं और ये हमारे खिलाफ जो है बड़ा मजबूत हो गया है, आपने उसको भी मर्डर करवा दिया। तो ये आप लोगों की ये बाकायदा प्लानिंग है, किस तरह से आप टेररिज्म जो है वो फैलाते हैं दूसरे मुल्कों में, लोगों को जाके वहां पे मारते हैं। आपने खालिस्तान के उज़मा करदार जी, आप वही रटी रटाई बात और रटी रटाई स्क्रिप्ट, मुझे लग रहा था शायद आप सेंसिबल कुछ बात जरूर कहेंगी, लेकिन वही भड़काने वाली बात है। जब अपनी चीजों को छुपाना पड़ता है तो शायद यही एक हथियार आप उठाने की कोशिश करती हैं। अगर आप ऐसे, आपने जिस तरह से बुरहान वानी का जिक्र किया, जो भी दहशतगर्द होगा उस पर एक्शन होगा, ये खुद आपकी सरकार है और खुद आप ये कहती रही हैं। अगर आपको वो लोग जो आंदोलन करते हैं तो आपको टीटीपी क्यों बुरी लगती है, आपको बीएलए क्यों बुरी लगती है, आपको बीएलएफ क्यों बुरी लगती है? इसीलिए ये बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच छोड़ना बंद कीजिए। आपका ये जो दोहरा रवैया है ना मैडम, यही कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा मुसीबत का सबब बन जाता है। संजीत सिरोही जी, क्या आप पीएमएलएन के जो नेता हैं वो एक तरह से धमकी जिस तरह से दे रहे हैं, ये पाकिस्तान सरकार के बयान के तौर पर इसे देखा जाए क्या? क्योंकि वही बात यहाँ पर एक बार फिर से उज़मा करदार रिपीट कर रही है। नैना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पीएमएल के नेता हैं, इनको नैरेटिव दिया हुआ है, और ये जिस चीज के बारे में मैं इनकी उज़मा करदार जी जो जब भी आती है, ये हमेशा जो है जो मुद्दे पे हम बात करते हैं वो ना करके ये भारत की बात करने लगती है। जबकि डिस्कशन होता है या तो पाकिस्तान का या तो बांग्लादेश का, पहुंच जाती है भारत के ऊपर, और वो जो उसको जो मुद्दा है उसको डिरेल करके उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इनका नेता है कामरान सैयद उस्मानी, ये एक यूथ लीडर है, इसने एक बयान दे दिया। इसके बयान को हमको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लीडर बल्कि तो इनके, ये तो बहुत छोटा लीडर है, कोई यूथ लीडर ही है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनके तो मिनिस्टर भी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमने मिसाइल जो है भारत की तरफ कर रखी है, और इनकी मिसाइल जो वो भारत की तरफ 4-5 दिन जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें मिसाइल मेरे को लगता है वहीं पे फुस हो गई या फायर करने की हिम्मत नहीं हुई। तो उनके ये ज्यादा बयान जो है इनको हमको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। वो जिस बयान की बात कर रहे हैं कि हमारी फौज और मिसाइल आपसे ज्यादा दूर नहीं है, वो जब ये भूल जाते हैं कि उनकी मिसाइल दूर नहीं है तो हमारी फौज भी और मिसाइल दूर नहीं है। तो ये चीजें बोलने से हालात सुधरेंगे नहीं, हालात और खराब होंगे। खुद तो तुम जो है भारत के खिलाफ तुमने एक अपनी जंग छेड़ी हुई है, और आप पाकिस्तान को भी अपने आईएसआई के एजेंट्स को बोल के और उनको भेज के वहां पे आपने आग लगा दी है। उससे किसका नुकसान हो रहा है? अगर वो बिल्डिंगें जल रही हैं,
वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, तो किसके मारे जा रहे हैं? भारत के तो नहीं मारे जा रहे, वो तो बांग्लादेश के मारे जा रहे हैं। तो आप तो नुकसान बांग्लादेश का कर रहे हो बजाय उनका फायदा करने के। आप तो डूबे हुए थे, आपकी तो जीडीपी जो है माइनस में चल रही थी और बांग्लादेश की जीडीपी प्लस में चल रही थी। आपने तो उनकी भी जीडीपी को भी 3.8 पे ले आए हो। तो आप उनकी मदद करने की बजाय आप तो उनका नुकसान कर रहे हो। उनको जो है आप ये समझते नहीं हो कि बांग्लादेश जो है वो भारत का बॉर्डर 4000 किलोमीटर का उनके साथ लगता है। भारत पानी के लिए भारत उनको तरसा सकता है, खाने के लिए तरसा सकता है, बिजली के लिए तरसा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम जो है अभी भी उदारता दिखा रहे हैं और अभी भी उन्होंने हमसे 50,000 मैट्रिक टन जो है चावल मांगा है, जो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप गेम खेल रहे हैं ना कि बांग्लादेश को हमारे खिलाफ भड़का रहे, ये हो सकता है टेम्परेरीली आपको जो है सफलता मिल जाए, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपका वही हाल हुआ होगा जो 1971 में आपका हाल हुआ था। बांग्लादेश आपसे अलग हो गया था। बांग्लादेश आपसे आज भी अलग है और हमेशा अलग रहेगा, आप कितनी भी नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है सर कि पिछले कुछ वक्त से हमने देखा कि पूरी दुनिया में किस तरह से एक रेडिकलाइजेशन फोर्स बड़ी एक्टिव है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पाकिस्तान, और अभी पिछले कुछ वक्त में हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर खुद आसिम मुनीर उनके रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे थे। अब बांग्लादेश की इस पूरे कियोस्क का, इन परिस्थितियों का पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश करता है। कई जानकार, कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं। वेल, मेरे साथ में दो और खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। शुभदा चौधरी भी कनेक्ट हो चुकी हैं, शुमाइला सिद्दीकी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आपका भी बहुत स्वागत है। शुमाइला का मैं रुख करना चाह रही हूँ, उसके बाद में मैं कर्नल संजीव मालिक का रुख करूंगी। शुमाइला, मुझे एक बात जरा बताइए, क्योंकि खासतौर से अगर हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात देखते हैं तो कई बड़े ऐसे जो युवा लीडर्स होते हैं वो दूसरों के लिए भी बड़ी चुनौती बनते नजर आते हैं। अवामी लीग के लिए तो खासतौर से उस्मान हादी एक बड़ा, ये कहा जाए कि चैलेंज वो क्रिएट करते ही रहे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो पुराने राजनीतिक दल रहे हैं, चाहे बात यहाँ की यूनुस सरकार की हो, चाहे बात जो अभी मौजूदा स्थितियां रही हैं उनको लेकर भी हो, कहा यह जाता है कि जिस तरह से छात्र आंदोलन का बड़ा चेहरा उस्मान हादी बने, उसके बाद में वो लगातार इनकलाब मंच का भी हिस्सा रहे। माना जा रहा था कि जब आने वाले साल में फरवरी में जब चुनाव होंगे तो वो इनकलाब मंच का ही प्रतिनिधित्व करते हुए चुनावी मैदान में खड़े हो सकते हैं और यूनुस सरकार के लिए चुनौती बनेंगे। यूनुस सरकार ने इनकलाब मंच को ही भंग कर दिया। तो ये कहा जाए कि इस तरह से तो कई तरह की अलग अलग राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, चैलेंजेस थे, भारत को ही टारगेट बनाने की कोशिश की गई और एक बड़ी पिक्चर देकर यहाँ पर पीएमएलएन के एक नेता भड़काने की बात करते हैं। क्या बांग्लादेश की हिंसा का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, भारत के अपने चैलेंजेस हैं और बांग्लादेश के ऊपर जो वक्त इस टाइम आया हुआ है उनके अपने चैलेंजेस हैं। उसमें अगर हम ये चीजें निकालने की कोशिश करें कि भड़काया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मेरे ख्याल से इस टाइम उनको भी अपनी इतने अरसे की जो एक आग भड़की हुई थी वहां पे हसीना वाजिद साहिबा की वजह से या उनकी पुष्प बनाई के पीछे, मैं अगेन यही बात करूंगी जो आपको बुरी लगेगी कि भारत का इसमें हमेशा हाथ रहा है। और आज वो कहाँ है? आज हसीना वाजिद को भारत ने ही पनाह दी ना, वो इंग्लैंड या कहीं और तो नहीं जा सकी, वहां तो जाना ही उनके लिए उन्होंने कह दिया कि वो नहीं आ सकती हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश को अपने चैलेंजेस को फेस करना है, चीजों को ठीक करना है अपनी। जैसे आपके साथ अभी एक पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा जी हम चावल भेजें, लेकिन मुफ्त में तो नहीं भेज रहे ना, ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेड तो कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ कर सकता है, भारत के साथ करे, भारत पाकिस्तान के साथ करे या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ करे। तो ये इसमें तो मेरा ख्याल है कि नहीं, जहाँ पे जरूरत होती शुमाइला, भारत ने हमेशा मानवीय मदद भी भेजी। श्रीलंका में भी हमने देखा, बहुत अच्छी बात है। इवन टर्की तो भारत ने हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा। जब टर्की को जरूरत थी तो भारत ने वहां पर भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। रखना, देखिए ये तो एक ज़हनी फतूर का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना, कि हर वक्त बैठ के ये सोचता रहे एक बंदा कि मुझे वो भी मारने आ रहा है, वो भी मारने आ रहा है, ऊपर से भी जो बारिश है उसमें भी पत्थर बरसने वाले। तो ये तो अब आपका अपना एक खुद साख्ता बयान है कि आप लोग समझते हैं पाकिस्तान के पास इतना फालतू टाइम है कि वो अपनी भी जंग लड़ रहा होता है भारत के साथ, फिर बांग्लादेश के थ्रू भी लड़ रहा होता है, फिर अफगानिस्तान के थ्रू। अरे शुमाइला, आंखें जरा खोलने की जरूरत है। ये खुद के जहन की नहीं, ये पाकिस्तान के पीएमएलएन के नेता का बयान है मैडम। मैं तो उस बात का हवाला दे रही हूँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि उसके पीछे भी आप एक प्रॉपर एक हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। 71 से लेके अभी तक की आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए कि किस तरह से बांग्लादेश को
आइसोलेट किया गया, पाकिस्तान से अलग किया गया, पाकिस्तान से अलग तो नहीं हो सका ना, वापस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसमें तो अगर आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हैं तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, कम से कम साथ तो खड़े हो रहे हैं दोबारा से, कहीं तो दोस्तियां आके वापस जुड़ना शुरू हो गई हैं। लेकिन भारत को सुबह शाम यही तकलीफ रहती है, इसके साथ दोस्ती ना हो जाए, उसके साथ दोस्ती ना हो जाए। अरे आप अपने ताल्लुकात सुधारिए, उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए। आपका और बांग्लादेश का जो भी प्रॉब्लम है, एक किसी के बंदे के कहने से वो कोई प्राइम मिनिस्टर का बयान नहीं आ गया, कोई आईएसआई या डीजी आईएसपीआर का बयान नहीं आ गया, या आसिम मुनीर साहब का बयान। तो शुमाइला, क्या पाकिस्तान में बैठ के कोई भी व्यक्ति ऐसे भड़काऊ बयान दे सकता है? कोई भी व्यक्ति? अच्छा खैर, मुझे लगता है देखा जा सकता है, बयान नहीं होते। मैं बोली दिया जा सकता है। जब सुनिए, जब यहाँ पर जब हम देखते हैं खासतौर से आपके आसिम मुनीर वो ही इस तरह से भड़काऊ बयान देते रहे, और आप ही के यहाँ के फिर एक मौलाना है, मौलाना खुद ही उनको टारगेट, ये पूरी तरह से उनको ये काउंटर कर चुके हैं कि जब आप काबुल में अगर बम बरसाते हैं तो आप उसे बिल्कुल दुरुस्त मानते हैं, और अगर हिंदुस्तान ने पहलगाम घटना को लेकर अगर उस पर उसके जवाबी कार्रवाई, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर को गलत कैसे मान दिया? उन्होंने खुद ने पूछा, जब आप तालिबान को टारगेट करते हुए काबुल में आम जनता पर बम बरसाते हैं, और अगर वही तालिबान आपके इस्लामाबाद या कराची में अगर जवाबी कार्रवाई करे तो उसमें गलत क्या है? तो घिरते तो यहाँ पर बयानबाजियों का दौर तो हम देखते ही है ना, गीदड़ भभकी तो चलती है। संजीव मलिक जी, मैं जरा आपका रुख करना चाह रही हूँ। यहाँ पर यही जो शुमाइला कह रही हैं कि इस तरह के बयानों को दरकिनार कर देना चाहिए, बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए, लेकिन ये भारत की तरफ से जब दरकिनार किया गया तो यही एक बहुत बड़ा गुबार, एक बहुत बड़ा पर्वत के रूप में एक बड़ी तस्वीर बनती हुई नजर आई है, और उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह की साजिशें हैं। सर, यहाँ पर एक और बड़ी बात है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तो हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश के साथ में हमेशा खड़ा रहा है। क्या किया है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ में? मुझे लग रहा है इस पर भी प्रकाश डालने की जरूरत है। नैना जी नमस्कार, और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। नैना जी, पाकिस्तान से धमकी आना कोई नई बात तो है नहीं, आए दिन हम उनकी धमकियां झेलते हैं। बात ये होती है कि जब किसी पार्टी का नुमाइंदा कोई बोलता है, जब कोई वक्तव्य देता है, तो अगर वो वक्तव्य वहां की कंट्री या पार्टी लाइन से हटके है तो पार्टी के प्रवक्ता आके उसका खंडन करते हैं, और ये कहा जाता है कि ये गलत है, और इसको वापस विड्रॉ करते हैं या फिर उसका खंडन करते हैं। बट देखिए, अभी आपने जो टच किया है पॉइंट, वो बात सही है। इनके फील्ड मार्शल साहब मोनीर साहब तो खुद ये धमकी देते रहते आए दिन। अभी भी 4 दिन पहले वो धमकी दे रहे थे, अमेरिका में जाके धमकी दे रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम आधी जनता को, आधी दुनिया को ले डूबेंगे। देखिए, इनके स्वभाव में है, नेचर में है धमकियां देना, और इनके लिए डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पाकिस्तान ये स्टेट ऑफ डिनायल्स कभी एक्सेप्ट नहीं करना है इसने चीज को, और ये कभी भी सिर्फ इनका एक कॉमन थ्रेड है, उम्मा के अलावा कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि हम अपने देश भारत के साथ, इतना बड़ा देश है, उनके साथ अच्छे मैत्री संबंध रखें तो हमारी प्रगति और भारत भी हम चीजें, ये हमको उलझाए रखना चाहते हैं। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है नैना जी, ये सिर्फ इतनी कहने से बात नहीं चलेगा। मैं 2 पॉइंट टच करता हूं। सुमाइला जी कह रही थी कि वो उनके बड़े हमदर्द हैं, रहिए, अच्छी बात है, हम चाहते हैं हमदर्द रहें आप। 71 में जो कारण थे बांग्लादेश के क्रिएशन के, किसने कहा था कि वहां की बच्चों और वहां की महिलाओं को आप बर्थडे ड्रेस से हटा के उनकी फातिया ड्रेस में पहुंचा दिया? क्या किया आपने उनके साथ? टिक्का खान, जिसको मर्डरर खान बोला जाता है, आपने सुना नहीं उनके प्लाटून जाती थी, रातों रात क्या वहां पे कहर बरसाती थी? मैडम देखिए, जब हम उन चीजों को पढ़ते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात ये नहीं है, हमसे तो बहुत दूर है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं। एक तारीख आपने लिखी है, एक तारीख यहाँ लिखी गई है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपके कहने से नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, इनका जो आपके लिए तो 10 मई का भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो तो आप मानते ही नहीं है। नहीं शुमाइला जी, मेरी बात सुनिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान का अस्तित्व जो है ना, एग्जिस्टेंस, वो इंडिया को ब्लीड करने में है। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया बिल्कुल बर्बाद हो जाए, जितना परेशान वो करना चाहे हर तरीके से परेशान करते हैं। और नैना जी, बात यह है कि लास्ट ईयर 2024 के अंदर, अगस्त के अंदर जब वहां पे बवाल हुआ था, उसके बाद वहां की प्राइम मिनिस्टर को निकलना पड़ा था। उसके बाद से आईएसआई ने बहुत अच्छा मौका देखा। उससे पहले सीआईए का काम चल रहा था। सीआईए चाह रही थी कि वहां पे उनके हिसाब से जो गवर्नमेंट है, उनके हिसाब से कुछ वो उनको अड्डे दे दे और कुछ उनकी राजनीतिक जो स्वार्थ है उनकी लाइन को टो करे। लेकिन जब वो वहां पे अपदस्थ किया गया, और ये सालों चली, ऐसा नहीं है कोई ओवरनाइट या
हफ्ते भर का अब ये विस्फोट था, वहां पे जो चल रहा था वो सालों भर का पूरा होमवर्क किया हुआ था कि अगर नहीं तो क्या करना है। क्योंकि जब देखिए डीप स्टेट जब काम करते हैं वो कंटीजेंसी प्लानिंग पे भी काम करते हैं कि अगर हमारी प्लानिंग सफल नहीं होती देन व्हाट टू डू, वो हुआ।